Hello guys, welcome to Preparation Guide. This is the first video of my channel, and in this video I will show you the latest salary slip of newly joined RRB PO, and I will be using both Hindi and English so that ज़्यादातर लोगों को वीडियो समझ में आए, राइट? तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिले कि आपको ज्वाइन करने के बाद कितना सैलरी मिल जाएगा, राइट? तो उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज ए PO इन RRB, but I am not going to disclose my name as well as my bank name because of some privacy factor. तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पे स्केल है ऑफिसर स्केल 1 का, वो स्टार्ट होता है 36,000 से. ऊपर में आप देखिए लिखा हुआ है पे स्केल जो कि 36,000 से स्टार्ट होता है, और ये जो है 1490 ये ईयरली इंक्रीमेंट होता है. आप जैसे ही ज्वाइन किए उससे एक साल बाद आपको 1490 का इंक्रीमेंट मिलेगा बेसिक पे. एग्जाम्पल लाइक इफ फॉर द फर्स्ट ईयर योर बेसिक इज 36,000, सेकेंड ईयर आपका बेसिक कितना हो जाएगा 36,000 प्लस 1490, दैट विल बी अराउंड 37,490. एंड उस टाइम पे जब 1 ईयर आपका हो जाएगा तो उसी बेसिक के ऊपर आपका बाकी सारा कंपोनेंट भी सैलरी स्ट्रक्चर का कैलकुलेट होगा, राइट? सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो PO के लिए रिलेवेंट है. लेकिन जब आपका स्केल चेंज हो जाएगा, लाइक व्हेन यू गेट प्रमोशन टू स्केल 2, उसके बाद से यू विल हैव ए डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट पे स्केल. तब आपका बेसिक भी एक डिफरेंट बेसिक होगा और ईयरली इंक्रीमेंट जो है वो भी सेपरेट होगा. तो ये रिलेवेंट है अगर आप स्केल 1 में ही रहे, तो जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, राइट? तो अभी आप जब न्यूली ज्वाइन करोगे तब कितना होगा, हम लोग पहले उसको देखते हैं. तो सबसे पहले आप देखो आपका जो बेसिक पे होगा आफ्टर ज्वाइनिंग वो होगा 36,000, वो होगा 36,000. और इसका जो है सैलरी स्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा. मैं इसको सेपरेट स्लाइड इसलिए बनाया बिकॉज सैलरी स्लिप जो है वो थोड़ा सा हेजी है, जो क्लियरिटी है उसका फोटो का थोड़ा सा लो है, इसलिए वहाँ पे आपको थोड़ा शायद कुछ डिजिट्स ना दिखे, इसलिए मैं सेपरेटली सेम चीज़ का एक अलग स्लाइड बनाया हूँ. बाद में आपको सैलरी स्लिप भी मैं दिखा दूंगा, राइट? तो ये 36,000 आपका बेसिक पे है जो कि डिसाइड हुआ है आफ्टर 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट, राइट? अब बाइपर्टाइट सेटलमेंट क्या होता है वो उतना डिटेल में जानने का आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये इतना आप समझ लीजिए कि आफ्टर एवरी 5 ईयर्स रिवीजन होता है सैलरी का, जो सैलरी स्ट्रक्चर है बेसिक कितना होगा वो सब. तो ये अभी रिसेंटली साइन हुआ है बाइपर्टाइट, तो उसके बाद से जो न्यू बेसिक है बैंक एम्प्लॉइज का वो 36,000 है. पहले कितना था 23,800, ठीक है? तो आपको बेसिक जो मिलेगा वो मिलेगा 36,000. और डियरनेस अलाउंस जो होता है जो कि एवरी क्वार्टर में रिवाइज होता है, तो अभी टिल जून ये जो होगा वो 25.69% है ऑफ बेसिक पे. दैट विल बी अराउंड 9,248.40, राइट? तो पहला कंपोनेंट क्या था बेसिक पे, दूसरा डियरनेस अलाउंस जो कि 25.69% है ऑफ बेसिक पे, राइट? उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा HRA. HRA क्या होता है? HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस. तो हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो 3 स्लैब होता है उसका, 7%, 8% एंड 9%. तो वो डिपेंड करता है आपको जो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहता है वो कैसा एरिया है, वो रूरल है, अर्बन है, सब अर्बन है, वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, उस बेसिस पे बैंक का ये पहले से तय किया हुआ रहता है. तो इस केस में जो HRA मिल रहा है वो 7% मिल रहा है. तो 7% ऑफ व्हाट, 7% ऑफ बेसिक पे. 7% ऑफ 36,000 करोगे तो 2,520 मिलेगा जो कि HRA मिलता है अभी. अगर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग अलग होगा तो आपको ये 8% के हिसाब से, 9% के हिसाब से भी मिल सकता है. उसके बाद एक अलग चीज मिलता है वो स्पेशल अलाउंस. और स्पेशल अलाउंस कितना मिलता है 16.40% ऑफ बेसिक पे. तो 16.40 ये फिक्स है, राइट? 16.40% ऑफ बेसिक पे अगर करोगे आप तो 5904 आपको मिलेगा. अब इसके ऊपर भी आपको DA मिलेगा. DA का परसेंटेज कितना है 25.69%. अब 25% ऑफ
ये जो अमाउंट है स्पेशल अलाउंस 25.16% और स्पेशल अलाउंस जो है 1516.74, ये आपको डी ऑन स्पेशल अलाउंस मिलेगा। तो इसको आप टोटल अगर ऐड करोगे तो जो टोटल ग्रॉस पे होगा आपका वो होगा अराउंड 55,289.14 रुपीज। नाउ ये जो है, ये जो पे स्ट्रक्चर है, ये रिलेवेंट है हर एक बैंक पीओ के लिए जो न्यूली ज्वाइन करेगा, बीट आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ। अब आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ में सैलरी स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, उसका भी बेसिक उतना ही होगा 36,000, डीए इतना ही मिलेगा, एचआरए भी सेम मिलेगा और एवरीथिंग ऑल द कंपोनेंट्स विल बी सेम फॉर बोथ आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। ओनली डिफरेंस इज अलाउंस जो सेपरेटली मिलता है, जैसे आपको लीज एकोमोडेशन मिला, पेट्रोल अलाउंस मिला, वो सब डिफरेंस रहता है। नहीं तो सिर्फ अगर सैलरी कंपोनेंट का बात करोगे तो आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ का एग्जैक्टली सेम मिलेगा, राइट। सिर्फ एसबीआई में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, वो भी क्या, सारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, लेकिन एसबीआई में क्या होता है, अलग से आपको ज्वाइनिंग के टाइम में 4 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। ये जो 1490 है इंटू 4 करोगे तो जितना होगा वो आपको बेसिक के साथ ऐड करके इनिशियल बेसिक दिया जाता है, इसलिए उनका सैलरी थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, माफ कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में, राइट। तो ये जो है स्ट्रक्चर ये सबके लिए रिलेवेंट है, लेकिन कुछ एरियाज है जैसे नॉर्थ ईस्ट या फिर कुछ हिली एरियाज है जहाँ पे ये सब छोड़ के भी एक अलग अलाउंस मिलता है, वो होता है SAA स्पेशल एरिया अलाउंस, जो कि 3000 मिलता है अभी। कुछ एरियाज में थोड़ा कम और कुछ में और थोड़ा ज़्यादा भी मिलता है। तो ऑन एन एवरेज अब 3000, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट पे पोस्टिंग है तो ये भी आपको मिलेगा, तो ये जो ग्रॉस है ना वो 58,289 बन जाएगा, राइट। तो डिडक्शन पे अब हम थोड़ा ध्यान देते हैं। डिडक्शन पे जो मेन आपका मेजर पार्ट है डिडक्शन का वो होता है एनपीएस। अब एनपीएस क्या होता है? एनपीएस एक पेंशन सिस्टम है जो कि हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में एप्लीकेबल है अभी। तो एनपीएस में आपका कितना डिडक्शन होता है, ये जो बेसिक है आपका 36,000, ये जो बेसिक है 36,000 प्लस डियरनेस अलाउंस है, इसका जो टोटल होगा इसका 10% जब आप करते हो तो आपको ये मिलेगा 4,524 रुपीज एंड 84 पैसा, ये आपका अकाउंट से डिडक्ट होगा फॉर एनपीएस। ये पैसा एक्यूमुलेट होगा एनपीएस अकाउंट में, तो आप जब 60 इयर्स के हो जाओगे, जब आप रिटायर कर जाओगे तो ये आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। कुछ पैसा आपको एक साथ भी मिल जाएगा और बाकी पैसा को आपको एन्युइटी पे या पेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अब ये आपका सिर्फ इतना ही कंट्रीब्यूशन नहीं होगा एनपीएस में। एनपीएस में दो तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है, एक तो आप कंट्रीब्यूट करते हो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, दूसरा आपका जो एम्प्लॉयर होगा, जो बैंक होगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा कितना, 14% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए, तो वो भी अराउंड 5,000 होगा। तो टोटल जो एवरी मंथ आपका एनपीएस अकाउंट पे जमा होगा वो अराउंड 9,500 होगा स्टार्टिंग में। जब धीरे धीरे आपका बेसिक एंड डीए बढ़ेगा, ये कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपका एक्यूमुलेट होगा एनपीएस अकाउंट में, राइट। तो ये डिडक्शन ही आपके ही अकाउंट में जा रहा है, बस इसको आप बाद में यूज कर पाओगे, अभी यूज नहीं कर पाओगे। और प्रोफेशनल टैक्स जो है डिडक्ट होता है 200 रुपीज, ये इनकम टैक्स नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स। इनकम टैक्स आपको सेपरेटली पे करना पड़ेगा। आप चाहो तो अपना एम्प्लॉयर से हर एक मंथ भी डिडक्ट करवा सकते हो, आप चाहो तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अलग से भी पे कर सकते हो। ये प्रोफेशनल टैक्स डिफरेंट थिंग है, अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं भी आते हो तो भी ये प्रोफेशनल टैक्स जो है फिक्स है, इतना आपको देना पड़ेगा। और थर्ड नंबर पे है यूनियन फीस। यूनियन क्या होता है, आप कोई भी बैंक ज्वाइन करोगे या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे यूनियन एसोसिएशन वगैरह होता है जो एक्चुअली एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए काम करता है, तो उनका एक नॉमिनल फीस रहता है 100 रुपीज 200 रुपीज, ये आपको देना पड़ता है। दो दिस इज नॉट मैंडेटरी बट ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं चाहो तो ज्वाइन नहीं भी कर सकते हो, बट मोस्टली सब ज्वाइन करते हैं कोई ना कोई एसोसिएशन या यूनियन, राइट। तो ये जो टोटल डिडक्शन है ये कितना हो जाएगा, 4,824 रुपीज एंड 84 पैसा, राइट। तो इसको ग्रॉस पे माइनस डिडक्शन करोगे तो आपको नेट पे मिल जाएगा जो तकरीबन 50,464 रुपीज एंड 30 पैसे होते हैं, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सैलरी स्लिप क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप आरआरबी में अप्लाई करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप क्लियर कर लोगे एग्जाम तो आपको पोस्टिंग जो मिलेगा वो घर के आसपास नहीं मिलेगा। बहुत कम चांसेस है कि आप विद इन 50 किलोमीटर अपने घर के आपको पोस्टिंग मिल जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 100 किलोमीटर के पार ही पोस्टिंग मिलेगा, तो वहां पे जाके आपको
फिर अपना एक्सपेंडिचर जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, आपको रेंट वगैरह लेना पड़ेगा, क्योंकि आरआरबी में आपको लीज अकोमोडेशन नहीं मिलता है, तो आपको इसी से सारा खर्चा जो है मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए सैलरी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप फॉर्म फिल करते हो, तो उस बेसिस पे आपको मेंटली एक मोटिवेशन भी मिलता है और आप मेंटली तैयार भी होते हो, राइट। और ये जो सैलरी वाला पार्ट है, इसको छोड़ के भी आपको थोड़ा बहुत अलाउंसेस मिल जाता है, जैसे कि न्यूज़पेपर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, लेकिन वो सब नेग्लिजिबल है अगर आप कंपेयर करोगे आपका जो ग्रॉस पे है उससे, बिकॉज आरआरबी में अलाउंस जो है थोड़ा सा कम मिलता है एज कम्पेयर टू आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। तो आपको अभी मैं सैलरी स्लिप भी दिखा देता हूँ जो कि मई मंथ का है। तो मैंने यहाँ पे बैंक का नाम और कुछ पर्सनल डिटेल्स है जिसको हाइड कर दिया है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज। सो देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो बेसिक है वो कितना है, 36,000 है। सारा जो चीज़ है मैंने आपको जैसा दिखा है वहाँ पे कैलकुलेट करके एग्जैक्टली वैसा ही है, आप देख सकते हो 36,000 जो है वो बेसिक पे है। डीए जो है 9,248.40 है, सारा चीज़ एग्जैक्टली वही है। जस्ट ग्रॉस पे देखिए आप यहाँ पे 55,189.14 रुपीज़ हम लोग का उस स्लाइड पे भी उतना ही था। डिडक्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा बिकॉज देखिए जो चीज़ सिमिलर है पहले उसको देख लेते हैं। जो एनपीएस है वो एग्जैक्टली वैसा ही है 4,525, ये यूनियन का फीस है 100 रुपीज़, हम लोग इसको भी कैलकुलेट किए थे। प्रोफेशनल टैक्स भी है 200। अब देखिए इनकम टैक्स का मैंने आपको बोला था कि आप चाहो तो हर एक मंथ भी डिडक्ट करवा सकते हो, तो ये पहले से डिडक्ट हो जा रहा है। और दूसरा है फेस्टिवल एडवांस। देखिए गाइस ये जो है ये ऑप्शनल है। कैसे? हर एक साल आपको एक फेस्टिवल एडवांस मिलता है बैंक में जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है, राइट। तो जैसे 25,000 रुपीज़ या फिर 30,000 या 35,000 रुपीज़ आपको एक बार में मिलेगा जिस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, और इसको आपको इक्वल 10 इंस्टॉलमेंट में बैंक को वापस करना है। जैसे यहाँ पे 25,000 लिया गया था तो 2500 करके एवरी मंथ डिडक्ट होता है। तो ये ऑप्शनल है, ये आप लोगे या नहीं लोगे उसके ऊपर है। आप अगर नहीं लोगे फेस्टिवल एडवांस तो फिर ये डिडक्शन आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डिडक्शन है थोड़ा ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये आपका डिडक्ट हो रहा है बिकॉज आपने फेस्टिवल एडवांस लिया हुआ है यहाँ पे। अगर इसको ऐड करोगे तो ग्रॉस माइनस करके जो नेट होगा ये हम लोग का उतना ही होगा 50,000 के आसपास। तो गाइज आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिला होगा, सैलरी को लेके क्लियरिटी आया होगा। बिकॉज बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं बीपीएस पीओ से आरआरबी पीओ का जो सैलरी है, और बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत कम है आरआरबी पीओ का सैलरी। ऐसा नहीं है, बीपीएस पीओ से अगर कंपेयर करोगे तो सैलरी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ अलाउंसेस का डिफरेंस है। दूसरा, अगर आप कोई नया जगह पे जाके सेटल हो गए आफ्टर गेटिंग जॉब, तो उतना ये डिसेंट आपको सैलरी मिल जाता है कि आप जाके वहाँ पे आराम से रह सकते हो, आराम से अपना एक्सपेंडिचर जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।